आज़ादी क्विज़ के इस मुकाबला में 4 ग्रुप जो है वो शरीक थे, जिसमें से 2 ग्रुप फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई करने वाले 2 ग्रुप, पहला ग्रुप है उस्मानी ग्रुप, इन्होंने 30 नंबरों में से टोटल 30 नंबर हासिल किए हैं, और दूसरा ग्रुप है नदवी ग्रुप, इन्होंने 29 नंबर हासिल किए हैं 30 नंबरों में से। तो ये 2 ग्रुप हैं जो फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। अब ये बच्चे स्टेज पे आएंगे और इन दोनों ग्रुपों से सवाल किया जाएगा। सवाल की तरतीब ये होगी कि पहले एक ग्रुप से सवाल होगा, फिर दूसरे से, और इसी तरतीब से सवाल होते रहेंगे। जहां किसी साथी का सवाल गलत हो जाएगा तो वहीं पे वो फाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगा और दूसरी टीम जो है वो फाइनल की फातेह करार पाएगी। जी, यहाँ पे फाइनल में 2 ग्रुप जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। ग्रुप नंबर 1 नदवी ग्रुप है, इसका नंबर 1 है, और उस्मानी ग्रुप ये ग्रुप नंबर 2 है। तो ग्रुप नंबर 1 और 2 इन दोनों से सवालात का सिलसिला होगा और नंबर सर इन दोनों से सवाल किए जाएंगे पै दर पै। पहला सवाल ग्रुप नंबर 1 से होगा, दूसरा ग्रुप नंबर 2 से होगा, फिर इसी तरह रिपीट होते रहेंगे। तो जहाँ जिस ग्रुप ने कोई सवाल गलत कर दिया तो वहीं पे वो फाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगा और दूसरी टीम जो है वो फाइनल की फातेह करार पाएगी। तो अब हम सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल किया जा रहा है नदवी ग्रुप से। जंगे पलासी में अंग्रेजों का मुकाबला किससे था? नवाब सिराजुद्दौला से। दुरुस्त जवाब। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? हज़रत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। दुरुस्त जवाब। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, उसके बाद 2, फिर 1, फिर 2, इसी तरतीब से चलता रहेगा। हम हर बार ग्रुप का नाम नहीं लेंगे। अब ग्रुप नंबर 1 से सवाल किया जा रहा है। पाकिस्तान के सबसे पहले सदर कौन थे? मेजर सिकंदर मिर्जा। दुरुस्त जवाब। अयूबी दौर में दस्तूरी कमीशन के सरबराह कौन थे? जस्टिस शहाबुद्दीन। दुरुस्त जवाब। सितंबर 1965 में पाकिस्तान के वजीर खारजा कौन थे? जुल्फ़कार अली भुट्टो। दुरुस्त जवाब। अक़वाम मुत्तहिदा में किस रहनुमा ने कहा था कि हम 1000 बरस तक लड़ेंगे? जुल्फ़कार अली भुट्टो। दुरुस्त जवाब। शहाबुद्दीन गौरी ने लाहौर में कब्जा किया था? 1186 ईस्वी में। दुरुस्त जवाब। पाकिस्तान के डाक टिकटों पर पहली बार आबी निशान कब डाले गए? सन 1963 ईस्वी में। दुरुस्त जवाब। पाकिस्तान की पहली हॉकी टीम के पहले कप्तान कौन थे? जनाब अली इक़्तिदार शाह दारा। दुरुस्त जवाब। पाकिस्तान के कौन से क्रिकेटर भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ खेले थे? गुल मोहम्मद और आसिफ इकबाल। दुरुस्त जवाब। लाहौर के शाही कला की तामीर किस बादशाह के अहद में शुरू हुई? शहंशाह अकबर के अहद में। दुरुस्त जवाब। पंजाबी शायर बाबा बुल्ले शाह का असल नाम बताएं। अब्दुल्ला। दुरुस्त जवाब। सितंबर 1965 की जंग में पाकिस्तान के कितने अफराद जख्मी हुए? 12,271 अफराद जख्मी। दुरुस्त जवाब। 1971 की पाक भारत जंग में कितने पाकिस्तानी कैद हुए? 90,000। दुरुस्त जवाब। अलहदा मुस्लिम कौमियत का नजरिया किसने कहाँ पेश किया? अल्लामा इकबाल ने इलाहाबाद में। दुरुस्त जवाब। आज़ादी के वक्त सरहदों के तयन के लिए बनाए गए कमीशन का सरबराह कौन था? रेड क्लिफ। दुरुस्त जवाब। पाकिस्तान का तीसरा दस्तूर या आइन कब बनाया गया? 14 अगस्त 1969 ईस्वी में। दुरुस्त जवाब। सेनेट के मेंबरशिप के लिए उम्र की हद क्या है? 30 साल। दुरुस्त जवाब। पाकिस्तान की आबो हवा कैसी है? शदीद सर्द शदीद गर्म। दुरुस्त जवाब। पाकिस्तान में कितने फीसद रकबा पर जंगलात हैं? 5.1। दुरुस्त जवाब। पिशावर किस दरिया की वादी में आबाद है? दरिया काबुल पर। दुरुस्त जवाब। कोहे सुलेमान की बुलंद तरीन चोटी का नाम और बुलंदी बताएं। तख्त सुलेमान, बुलंदी 3,379 मीटर। दुरुस्त जवाब। चित्राल के किन पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है? सवारी के पहाड़ों पर। दुरुस्त जवाब। पाकिस्तान का सफेद रेशा कौन सी फसल को कहते हैं? कपास। दुरुस्त जवाब। पाकिस्तान दुनिया की कुल कपास कितने फीसद बरामद करता है? 20%। दुरुस्त जवाब।
शेख मुजीबुर रहमान ने कितने निकाती प्रोग्राम पेश किया? 6 नकात। दुरुस्त जवाब। पाकिस्तान में तंजीमुल मकातीब का इजरा कब हुआ? 1953 में। दुरुस्त जवाब। पहला बलोची माहनामा कब जारी हुआ? 1940 ईस्वी में। दुरुस्त जवाब। क़याम पाकिस्तान के वक्त मुल्क में कौन सी हवाई कंपनी काम कर रही थी? ओवरनेट एयरवेज। दुरुस्त जवाब। क़याम पाकिस्तान के वक्त मुल्क में कितने बहरी जहाज थे? 1 3। गलत। इसी के साथ ही हमारा उस्मानी ग्रुप फाइनल की दौड़ से बाहर हो गया और नदवी ग्रुप वो इस क्विज मुकाबले के फाइनल में फातेह करार पाया। इनके लिए तालियां। माशाल्लाह आप हजरात ने बड़े ही ज़बरदस्त मुकाबले को आप हजरात ने देखा है। बच्चों ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और मैं नदवी ग्रुप को मुबारकबाद पेश करता हूँ इस सख्त मुकाबले में कामयाबी पर। अल्लाह ताला इन बच्चों को इसी तरह आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए।